जीआईएस के दौरान छावनी बन जाएगी राजधानी। प्रधानमंत्री मोदी, मोहन यादव और सुरक्षाकर्मी। क्यों इसका विश्लेषण कर देता हूं। आपको एक हफ्ते से बता रहा हूं कि जीआईएस मतलब क्या। जीआईएस मतलब रोजगार, जीआईएस मतलब पैसा, जीआईएस मतलब विकास, जीआईएस मतलब वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जीआईएस मतलब टूरिज्म, जीआईएस मतलब जितना गिनवाऊं उतना कम। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी भोपाल में तैयारी भी युद्ध स्तर पर चल रही है। मेहमानों के भव्य स्वागत से लेकर रुकने तक के सभी इंतजाम आपको बता चुका हूं। आज का क्या अपडेट है वो भी बता देता हूं, चलिए देख लीजिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, हजारों विदेशी और प्रवासी मेहमान भोपाल आएंगे। इनके रुकने से लेकर स्वागत तक के क्या इंतजाम किए गए हैं, सब कुछ आपको हर दिन बताता आ रहा हूं। आज बात होगी सुरक्षा व्यवस्था पर। अब जब इतने वीवीआईपी मेहमान आएंगे तो सुरक्षा के इंतजाम भी उसी स्तर पर किए जा रहे हैं, उसी लेवल पर किए जा रहे हैं जिस लेवल पर ठहरने और स्वागत के इंतजाम किए गए हैं। देखना चाहते हैं? देख लीजिए। इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य के गृह विभाग और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान पूरी राजधानी अभेद किले यानी छावनी में बदल जाएगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात होंगे। पूरे भोपाल में करीब 8000 पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। करीब 5000 अतिरिक्त पुलिस बल भी भोपाल बुलाए गए हैं। सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा करीब 500 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। कार्यक्रम स्थल और आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन रहेगा। ये सब आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन भोपाल में होने वाला है। इन्वेस्टर समिट के दौरान सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं, जानने के लिए हमने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र से भी बात की है। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए जरा। पुलिस के जो यूनिट्स हैं सब मिलकर के काम कर रही हैं। लगभग 5000 अतिरिक्त बलों को लगाया जाएगा। साथ ही सूचना तंत्र को भी सक्रिय किया गया है और पूरी कोशिश है कि इन सारे मापदंडों पर अधिकतम जो सुरक्षा सुनिश्चित होती है उसके साथ साथ किसी भी तरह की आम व्यक्ति को असुविधा ना हो। इन दोनों मापदंडों का साथ साथ पालन सुनिश्चित हो पाएगा। अगर हम देखेंगे तो 500 से ज़्यादा सीसीटीवी होंगे। इसमें कुछ जगहों पर, चूंकि कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन प्रतिबंधित रहेगा, एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित रहेगा, इसलिए कुछ जगहों पर जहाँ पर संभव है वहाँ उपयोग किया जा सकता है। बाकी हमारी खासतौर पर एंटी ड्रोन टेक्निक जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और एक सुरक्षा के लिए जो भी इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है, एसओपी है, मापदंड है और इसमें जो और भी एजेंसी है सबके सहयोग से काफ़ी बेहतर ढंग से सुनिश्चित करना। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात हो गई, लेकिन एक अपडेट ये भी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों के रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है, या ये कह लीजिए कि बंद करना पड़ा है क्योंकि अब तक 19 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये भी आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। समिट को लेकर अब तक लगभग 31,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ऐसे में अब नए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन की ये संख्या बताती है कि दुनिया भर के छोटे बड़े उद्योगपति समिट में शामिल होने के लिए कितने उत्साहित हैं। समिट में रूस, जर्मनी और जापान जैसे 30 देशों के डेलीगेट्स भी आएंगे। समझ जाइए आप, ये तो थी बात समिट में आने वाले मेहमानों और उनकी सुरक्षा की। लेकिन समिट में आए मेहमान आसानी से आ जा सकें और उन्हें कोई समस्या न हो, इसको लेकर भी खास तैयारी कर ली गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले डेलीगेट्स के वाहन ट्रैफिक में ना फंसे, इसको लेकर एमपीआईडीसी ने इलेक्ट्रिक बसों को हायर किया है। ये बसें वन विहार होते हुए मानव संग्रहालय के अंदर होने वाले समिट में पहुंचेंगी। इसका ट्रायल रन भी पुलिस के अधिकारियों ने कर लिया है। आधे घंटे में इस बस ने 8 किलोमीटर का सफर तय किया है। 8 किलोमीटर। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट में आने वाले ज्यादातर वीवीआईपी डेलीगेट्स को होटल ताज और लेक व्यू के आसपास के होटल्स में ठहराया जाएगा। इन मेहमानों को मानव संग्रहालय तक लाने के लिए एक स्पेशल रूट तैयार किया गया है। ये स्पेशल रूट केवल वीवीआईपी गेस्ट के लिए ही होगा। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस रास्ते से वीआईपी गेस्ट कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। इस रूट में क्या तैयारी है जानने के लिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे की रिपोर्ट देखना चाहिए आपको। देखिए।
एक रूट जो चार्ट तैयार किया गया है उसमें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया है। मेरे ठीक पीछे आप जो रास्ता देख रहे हैं इसके पास ही ताज होटल है जहां पर मेहमान रुकेंगे और इसीलिए ये जो वन विहार का ये जो रास्ता है इसे डेलीगेट्स के गुजरने के लिए, मेहमानों के गुजरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर जो मेहमान हैं वो इसी जगह से, इसी वन विहार की जो ये सड़क है इससे होते हुए पहुंचेंगे और जब इस वाले गेट से ताज होटल के पास का ये जो गेट है यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ से होते हुए मानव संग्रहालय पहुंचेंगे और ये जो पूरा रूट है करीब 5 किलोमीटर लंबा है। इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 23 फरवरी को ही भोपाल आ जाएंगे। ऐसे में एक संभावना ये भी है कि 23 फरवरी की शाम को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं। ये संभावना है। बीजेपी ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री किन किन विधायकों और नेताओं से मिलेंगे इसकी लिस्ट भी प्रधानमंत्री कार्यालय को दिल्ली भेजी जा चुकी है। एक बार बैठक को लेकर क्या तैयारी ये भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री ये बैठक कहाँ करेंगे, इसके लिए 2 प्रस्ताव एसपीजी और पीएमओ को दिए गए हैं। बैठक के लिए पहला प्रस्ताव भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार का है। सभागार राजभवन के सामने है और पीएम मोदी को राजभवन में रुकना है। ऐसे में ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बैठक के लिए दूसरा प्रस्ताव प्रदेश भाजपा कार्यालय का है। ये विकल्प भी पीएमओ को दिया गया है और इसके लिए भाजपा कार्यालय में तैयारी कर ली गई है। रास्ते से लेकर दफ्तर तक सब चमका दिया गया है। अब जैसे ही पीएमओ से फाइनल प्लान आएगा सब कुछ साफ हो जाएगा। विधायकों और नेताओं से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि समिट के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होना है। इन्वेस्टर समिट और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या तैयारी है सब कुछ विस्तार से बता दिया। हर दिन 25 तारीख तक इसी तरह बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में पैसा आने वाला है।